जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चनों को हल किया था। आज इस वीडियो में हम पर्वत श्रृंखला और पर्वत श्रेणी से संबंधित जो अपने क्वेश्चन आंसर हैं उनको हल करेंगे। हम आपको इसमें 2-3 सेकंड का समय देंगे कि आप अपने आंसर लगा सकें और उसके बाद फिर हम उसका सही आंसर आप लोगों को देंगे। तो आप अपना भी टेस्ट लगाएंगे और उसका जो सही आंसर है मैं आपको प्रोवाइड साथ के साथ कराता जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं पर्वत से संबंधित क्वेश्चन आंसर। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ये इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हैं और सभी के सभी जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो हम जो है उन्हीं को मैंने उठाया है जो क्वेश्चन पेपरों में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए लगाइए इनमें पहला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। इसमें पहला ए ऑप्शन है शिवालिक, बी ट्रांस हिमालय, सी बृहद हिमालय और डी अरावली। तो आपने देखा हिमालय में जो आपका ये तीन श्रेणी हैं उसमें पहली होती है महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और नीचे वाली शिवालिक। तो जो पद में है यानी कि पदी है ये वाली, ये तो इसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शिवालिक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपका सही आंसर भी देखो ए दिखा रहा है, ये सही है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। ये आपका LIC एडीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें अरावली है, दूसरा विंध्याचल भी और सी हिंदुकुश और डी सतपुड़ा। तो इसमें उत्तर पश्चिम है, जैसे आपका ये अगर इंडिया का मैप है तो आप इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला एरिया आपका उत्तर और पश्चिम कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर राजस्थान पड़ता है, राजस्थान पड़ता है तो राजस्थान में सब जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो हमारा क्वेश्चन ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है। विंध्याचल कहाँ पड़ता है, विंध्याचल यहाँ बीच में पड़ता है, मध्य प्रदेश साइड पे यहाँ पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर सही देखते हैं। तो इसका आंसर है ए, तो ए आपका सही है। तीसरा है, शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणियों का निर्माण, ये आपका BPSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो शिवालिक श्रेणियाँ बाद में निर्मित हुई हैं तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सेनोजोइक, सेनोजोइक कल्प। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए डी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो आप ये जब मैप देखेंगे इंडिया का तो इस तरह से जब देखेंगे तो यहाँ पर जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये वाला जो सह्याद्री इलाका है, जब यहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट होता है मिलने वाला, वहाँ पर पाई जाती हैं आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी होती है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और इससे नीचे जब जाएंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पड़ती हैं और सबसे नीचे पॉइंट पर सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है वहाँ पर मिलती हैं आपकी कार्डाडम पहाड़ियाँ। ठीक, कौन सी मिलती है, कार्डाडम। और शेवराय की पहाड़ियाँ आपकी इस सबसे ऊपर मिलेंगी, इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर मिलेंगी। तो आपकी जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ होंगी। इसका जो सही आंसर है वो चेक करते हैं, आपका ऑप्शन है सी और ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। ये आपका ITI में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट पर जो सर्वोच्च शिखर है वो होता है आपका महेंद्रगिरी। डोडा बेटा ये नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। और अन्नामुड़ी जो है वो आपका अन्नामलाई जो की जो पहाड़ियाँ हैं उसका उसका जो सर्वोच्च शिखर है वो अन्नामुड़ी है। ठीक है। डोडा बेटा आपका नीलगिरी पहाड़ियों पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है। इसका आंसर है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है बी, महेंद्रगिरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। ये आपका क्वेश्चन SSC में पूछा गया है। तो कौन सी पर्वत श्रेणी है वो सबसे पुरानी है, तो आपने पता होगा
कि ये अरावली पर्वत श्रेणी होती है। ठीक है, सबसे पुरानी यही है, पूरे विश्व में सबसे पुरानी है। अगला क्वेश्चन, कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डमम पहाड़ी आपने बताया ना, अभी बताया था कि ये जो दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम इलाका है, इन्हें इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। वो आपका इधर जो पड़ेगा, आपका देखिए इधर पड़ता है आपका तमिलनाडु, और इधर पड़ता है आपका केरल। ये आपका केरल और ये आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में ये कार्डमम की पहाड़ियाँ ये सबसे दक्षिणतम पड़ती हैं। ये सॉरी, ये तमिलनाडु में नहीं, ये केरल वाले हिस्से में ही ये पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पर केरल वाले हिस्से में, तो इसमें ये जो है हालांकि वो उसकी सीमा फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु ऑप्शन नहीं है, तो केरल के एरिया में भी ये फैली हुई है। एक पहाड़ी की चौड़ाई बहुत होती है, तो यहाँ पर केरल ऑप्शन है, तो हम इसको केरल को लगाएंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है? ये आपका बीपीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा हिमनद जो होता है वो रुंडन होता है। सबसे बड़ा जो हिमनद है वो रुंडन है। कंचनजंगा एक पर्वत श्रेणी है। गंगोत्री और केदारनाथ ये आपके हिमनद नहीं है, लेकिन ये बहते हैं, और ये आपका रुंडन जो है ये सबसे बड़ा हिमनद हो जाएगा, है ना, हिमनद हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है बी। आगे चलते हैं, यह आंसर बी। अगला है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय आपने पता है कि हिमालय तैतीस सागर जो था, पहले यह हिमालय नहीं था। हिमालय जब ये आपकी यूरेशियन प्लेट जो है, जब ये खिसकी, तो इधर हिमालय ये यहाँ पर जो 33 सागर था वो भर गया धीरे धीरे, और इसकी सन्नति से ये जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें 33 सागर ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर ए। देखिए आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है? और तो उत्तराखंड, ये पीसीएस प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है, देखिए जो आपका नंदा देवी है, वो उत्तराखंड में ही है, आपके उत्तराखंड में पड़ता है। तो इसका सबसे ऊंचा चोटी जो है नंदा देवी हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो नदियों के आधार पर जो हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम उसको पढ़ेंगे, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच आपका नेपाल हिमालय पड़ता है। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। और आपका सतलज और काली नदी के बीच में आपका पड़ता है कुमायूं हिमालय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नेपाल हिमालय, यानी कि ऑप्शन वी आपका सही है। ये देखिए आपका ऑप्शन भी सही है। किस पर्वत स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? ये आपका एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर पंचमढ़ी पड़ता है, तो इसको पंचमढ़ी को हम सतपुड़ा की रानी बोलेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? ये कांस्टेबल का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया है। तो हिमालय की पर्वत चोटी असम में स्थित है। असम राज्य में कौन सी है? आपकी नामचा बरवे है। ठीक है ना, ये नंदा देवी आपकी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा आपकी सिक्किम में है ना, धौलगिरी आपकी जो है नेपाल साइड पड़ती है, इधर ही है ना। तो ये आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी, नामचा बरवे। ओके, इसका ऑप्शन बी। ये देखिए ये सही है। अगला क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल, तो ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोडाई कनाल आपका पड़ता है दक्षिणतम, तो ये आपका पालनी जो पर्वत श्रेणी है उस पर पड़ता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ये आपका जीआईसी में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भारत की जो पर्वत श्रेणी नवीनतम है, आपने भी पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगी आपका हिमालय। और अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और सह्याद्री आपका ये जो तट है
पश्चिमी तट इसको सह्याद्री बोलते हैं, और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यहाँ विंध्यन से नीचे पड़ती हैं। पहले विंध्यन पड़ेंगी और उसके नीचे ये आपका सतपुड़ा की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। ठीक है, तो अरावली आपका राजस्थान में ये सबसे विश्व में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। सॉरी, ये पूछा है इसमें नवीनतम पर्वत श्रेणी, तो इसमें जो टिक है वो आपका ऑप्शन होगा सी, हिमालय। ठीक है, अगला चलते हैं, ये सी है। सेवरा की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो सेवरा की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी है आपका कर्नाटक, सी है आपका केरल और डी है आपका तमिलनाडु। तो सेवरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी पालनी जो है उससे, पालनी की जो पहाड़ियाँ उससे शायद ऊपर पड़ती है, ये तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ती है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला है, गुरुशिखर पर्वत श्रेणी पर्वत की चोटी कौन से राज्य में स्थित है? ये यूपी पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुरुशिखर जो है आपको पता है कि ये अरावली पर्वत जो श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो अरावली पर्वत राजस्थान में आपका पड़ता है। तो ये राजस्थान इसका ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? ये आपका आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी अरावली। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही है। और अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? ये आईटीआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो बलित पर्वत श्रृंखला है आपकी, वो इसमें देखिए ये वाली बलित नहीं है, विंध्याचल बलित नहीं है, सतपुड़ा नहीं है, मेघालय नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ये हिमालय जो है वो बलित पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है। अब यहाँ पे हिमालय नहीं दिया है लेकिन उत्तराखंड दिया हुआ है। उत्तराखंड जब दिया है ये, तो उत्तराखंड में आपकी शिवालिक पहाड़ियाँ और ये हिमालय पड़ती हैं, तो आपका ये उत्तराखंड ऑप्शन सही होगा। तो आप इस उत्तराखंड को टिक लगाएंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए चेक करते हैं इसका आंसर। इसका सही उत्तर है सी। अगला क्वेश्चन, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो पाद प्रदेश होगा वो, अभी ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था वही है ये है। तो इसमें तीन जो भाग होते हैं हिमालय के, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो जो पाद जो सबसे नीचे वाली वो होगा, वो होंगी आपकी शिवालिक। तो इसका जो पाद प्रदेश जो शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो सही आंसर होगा वो होगा डी। चलिए चेक करते हैं, इसका जो सही आंसर है वो डी। तो आपको ये क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हल हुए होंगे, और आशा करते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चनों को अगर आप बार बार करेंगे और समझेंगे तो निश्चित ही आपको जो है एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।